इस फिल्म का पिछला भाग एलियन वर्सेस प्रेडेटर जहां समाप्त हुआ था, वहीं से इस फिल्म की कहानी शुरू होती है। अगर आपने इस फिल्म के पिछले भाग नहीं देखे तो पहले उन्हें देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको काफी मजा आएगा। आइए अब देखते हैं एलियन वर्सेस प्रेडेटर पार्ट 2। फिल्म की शुरुआत होती है पृथ्वी से अपने ग्रह की ओर प्रस्थान करते प्रेडेटर स्पेसशिप से। उस प्रेडेटर स्पेसशिप में एलियन पैरासाइट्स और एलियंस पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। वहीं एक प्रेडेटर की लाश भी रखी हुई थी। ये वही प्रेडेटर था जिसकी इस फिल्म के पिछले भाग में मौत हो गई थी। तभी उस प्रेडेटर की छाती फाड़कर एक एलियन बाहर निकलता है। क्योंकि ये एलियन प्रेडेटर के शरीर से पैदा हुआ था, इसलिए इसमें एलियन और प्रेडेटर दोनों के गुण थे और इसीलिए ये प्रेडेलियन कहलाता है। प्रेडेलियन बहुत तेजी से बड़ा हो जाता है और प्रेडेटर्स पे हमला बोल देता है। दोनों जीवों में जबरदस्त मुठभेड़ होती है, लेकिन इस सब में स्पेसशिप को भारी नुकसान पहुंचता है, जिससे स्पेसशिप बेकाबू होकर पृथ्वी में अमेरिका के कोलोराडो राज्य के जंगल में क्रैश कर जाता है। जिस जंगल में वो स्पेसशिप क्रैश हुआ था, वहां एक बाप बेटा शिकार कर रहे थे। दोनों बाप बेटे उस स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं। तभी स्पेसशिप से एलियन पैरासाइट को निकलता देख बाप बेटे वहां से भाग जाते हैं। उस क्रैश हुए स्पेसशिप से एलियन पैरासाइट निकलकर जंगल में भाग जाते हैं। स्थिति काबू से बाहर जाते देख प्रेडेटर अपने ग्रह पर एक डिस्ट्रेस सिग्नल यानी कि खतरे की सूचना भेजता है। तभी प्रेडेलियन आकर उसे मौत की नींद सुला देता है। जंगल में एक एलियन पैरासाइट शिकार करने आए आदमी पर अचानक हमला करता है। उस आदमी की बंदूक की गोली एलियन पैरासाइट को लगती है और उसके खून से उस आदमी का हाथ जलकर जिस्म से अलग हो जाता है। तभी दूसरा एलियन पैरासाइट उस आदमी के चेहरे पे चिपक जाता है। बेटे के चेहरे पे भी एक एलियन पैरासाइट चिपक जाता है। वहीं पृथ्वी से बहुत दूर प्रेडेटर के ग्रह पे एक दूसरे प्रेडेटर को वो डिस्ट्रेस सिग्नल मिल जाता है। वो उस सिग्नल के सोर्स का पता लगाता है और हथियारों से पूरी तरह लैस होकर पृथ्वी की तरफ निकल पड़ता है। पृथ्वी पर जंगल में जहां स्पेसशिप क्रैश हुआ था, उससे लगे गनिशन शहर में डलस अपनी सजा काट के जेल से घर लौट रहा था। वो चोरी के जुर्म में अंदर गया था। उसे उसका इंस्पेक्टर दोस्त बस स्टैंड पे पिकअप करने आता है। डलस के परिवार में सिर्फ उसका छोटा भाई रिकी ही था। रिकी पिज्जा शॉप में डिलीवरी बॉय का काम करता था। उधर शहर से लगे जंगल में ही एक शिविर के अंदर कुछ गरीब बेघर लोग रहते थे। एक पुलिस वाला वहां से उन बेघर लोगों को हटाने जाता है। ठीक उसी वक्त उस बेघर आदमी का कुत्ता मुंह में हाथ दबाए वहां आता है। ये हाथ उसी आदमी का था जो अपने बेटे के साथ वहीं जंगल में शिकार पे गया था। वो पुलिस वाला तुरंत उस कटे हुए हाथ की जानकारी इंस्पेक्टर को भेज देता है। दूसरी ओर रिकी जेसी नामक लड़की के घर पर पिज्जा डिलीवरी करने गया था। रिकी जेसी से प्यार करता था और शायद जेसी भी मन ही मन उसे चाहती थी, लेकिन जेसी का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था डेल। जब रिकी पिज्जा डिलीवर करके लौट रहा होता है, तब डेल और उसके दोस्त जबरन ही रिकी से भिड़ जाते हैं। फिर डेल रिकी की कार की चाबी उठाकर शिविर में फेंक देता है। उधर इंस्पेक्टर उस कटे हाथ की तफ्तीश करने जंगल पहुंचता है। वहां उसे शिकार पे गए बाप बेटे की गाड़ी मिलती है। वहां से थोड़ी ही दूर जंगल में बेटे को होश आ जाता है। एलियन पैरासाइट उसके बगल में ही मृत पड़ा था। फिर उसके पिता को भी होश आ जाता है, लेकिन तभी बारी बारी से दोनों बाप बेटे की छाती फाड़ कर एलियन बाहर निकलते हैं। शहर में एक लेडी सोल्जर छुट्टी पर अपने घर लौटती है। उसके परिवार में उसका पति और बच्ची थी, जो उसके आने से काफी खुश हो जाते हैं। जंगल में एलियन पैरासाइट और प्रेडेलियन शिविर में रहने वाले बेघर लोगों पे भी हमला कर देते हैं। उसी समय वो प्रेडेटर जो अपने ग्रह से चला था, पृथ्वी में उसी जंगल के तालाब में लैंड करता है। अपने हाथों में लगे डिवाइस से वो क्रैश हुए स्पेसशिप को लोकेट कर लेता है। वहां पहुंचकर पहले वो अपने मरे हुए प्रेडेटर साथी को श्रद्धांजलि देता है। फिर वो मरे हुए प्रेडेटर के मास्क में रिकॉर्ड हुई सारी घटना को देखता है, जिससे उसे प्रेडेलियन के बारे में पता चलता है। वो वहां से कुछ हथियार अपने पास रख लेता है और मरे हुए प्रेडेटर के डिवाइस में मौजूद बॉम्ब को एक्टिवेट कर उस स्पेसशिप को धमाके से उड़ा देता है, ताकि प्रेडेटर्स के वहां होने का कोई सबूत न बचे। उधर रिकी अपने भाई डेलस के साथ अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने शिविर में उतरता है। वहां रिकी को एलियन छोटे रूप में नजर आता है। डेलस को भी एलियन की खाल मिलती है। तभी रिकी को उसकी गाड़ी की चाबी मिल जाती है। फिर वो दोनों उस शिविर से निकल जाते हैं। जंगल में इंस्पेक्टर सर्च टीम को लेकर उन बाप बेटे को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनके हाथ केवल नाकामयाबी लगती है। वो सर्च टीम वापस लौट जाती है, लेकिन प्रेडेटर को बाप बेटे और एलियन पैरासाइट की लाश मिल जाती है। वो एलियन के सबूत मिटाने उन लाशों को एसिड से गला रहा होता है। तभी एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। ये देख वो पुलिस वाला अपनी जान बचा के वहां से भागता है, लेकिन प्रेडेटर उसे पकड़कर वहीं मार डालता है। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर उस पुलिस वाले को ढूंढने जंगल जाता है, तो उसे उस पुलिस वाले की खाल खींची लाश ऊपर पेड़ पे लटकी हुई मिलती है।
उधर जेसी रिकी से मिलने जाती है। वो रिकी को बताती है कि उसने डेल से ब्रेकअप कर लिया है। फिर वो रिकी को उस रात कॉलेज के स्विमिंग पूल में अपने साथ स्विमिंग का ऑफर देती है। रिकी उसके ऑफर को स्वीकार कर लेता है। प्रेडेटर प्रेडेलियन को ढूंढते हुए जंगल के उसी शिविर में पहुंचता है जहां बेघर रहते थे। वहां वो बेघर लोगों की लाशों को एसिड से गला देता है। अंदर टनल में वो ट्रैकिंग डिवाइस लगाते जा रहा था। फिर वो उन ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से पूरे शिविर का एक नक्शा सा तैयार कर वहां मौजूद सारे एलियंस को ट्रैक कर लेता है और फिर बारी बारी से उन्हें अपनी लेजर गन से मौत के घाट उतारने लगता है। लेकिन तभी प्रेडेलियन आकर एक प्रचंड वार से प्रेडेटर को दूर उछाल फेंकता है। इसके बाद बचे हुए एलियन और प्रेडेलियन शिविर से निकलकर शहर में भाग जाते हैं। प्रेडेटर भी टनल फाड़ के आता है और फिर अदृश्य होकर एलियंस के पीछे लग जाता है। एलियंस एक रेस्टोरेंट में घुसकर वहां के कुक को मार डालते हैं। वे वहां की वेट्रेस को भी मारने वाले होते हैं कि तभी एलियन उसे सूंघता है और उसे वेट्रेस के प्रेग्नेंट होने का पता चलता है। तभी प्रेडेलियन खुद वेट्रेस को अपना शिकार बनाता है। कुछ देर बाद वेट्रेस को ढूंढते हुए उसकी एक दोस्त वहां आती है। उसे वहीं वेट्रेस की लाश पड़ी मिलती है और उसका पेट फाड़कर उसके गर्भ से एलियन बच्चे निकल रहे थे। ये देख वो चिल्लाते हुए वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ एलियंस का पीछा करते करते प्रेडेटर एक पावर प्लांट में पहुंच जाता है। वो उन पर अपनी लेजर गन से हमला करता है। एलियन वहां काम कर रहे एक इंजीनियर को मार डालते हैं। तभी प्रेडेटर को एक दूसरा इंजीनियर दिखाई देता है। प्रेडेटर उसकी जान बचाने उसे डराकर वहां से भगा देता है और फिर से एलियन के पीछे निकल पड़ता है। लेकिन पावर प्लांट में चल रही इस तबाही में पूरे शहर की बिजली चली जाती है। दूसरी ओर जेसी और रिकी स्विमिंग पूल पे मिलते हैं। वो एक दूसरे के संग रोमांटिक हो ही रहे होते हैं कि तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड डेल अपने यारों के साथ वहां आ धमकता है। उन्हें अपनी ओर बढ़ता देख रिकी उन सभी पे झपट पड़ता है, जिससे वो सभी स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं। डेल और उसके साथी रिकी को डुबोकर मारने की कोशिश करने लगते हैं। तभी स्विमिंग पूल में एक एलियन उतर आता है। वो तेजी से रिकी और बाकी लड़कों की तरफ बढ़ने लगता है। वे लोग तुरंत पूल से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन फिर भी एलियन एक लड़के को दबोच ही लेता है। वे लोग वहां से भागते हुए दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक था। फिर वे सभी खिड़की से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एलियन आखिरी वाले लड़के को दबोच लेता है। फाइनली वहां से केवल डेल, जेसी और रिकी ही भागने में सफल हो पाते हैं। लेडी सोल्जर के घर पर उसकी बेटी अपने कमरे के बाहर एलियन को देख चीख पड़ती है। उसके पेरेंट्स उसके कमरे में भागे चले आते हैं। जब उसके पिता खिड़की के पास जाकर देखते हैं, ठीक तभी एलियन उसके पिता पर झपट कर उनकी जान ले लेता है। लेडी सोल्जर अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग जाती है। स्विमिंग पूल में एलियन बड़े ही चाव से अपने शिकार किए हुए लड़के को खा ही रहा होता है कि तभी एक प्रेडेटर प्रकट होता है और अपना भाला एलियन के सिर में घुसेड़ देता है। उसके बाद वो एसिड से एलियन और लड़के की लाश को स्विमिंग पूल में ही गला देता है। शहर में हो रही इन हत्याओं के कारण पुलिस पूरे शहर को खाली करने का प्लान बनाती है। इसके लिए वे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से संपर्क करते हैं। तभी डेल, जेसी और रिकी भागते हुए इंस्पेक्टर और डेलस के पास पहुंच जाते हैं। वे लोग उन्हें स्विमिंग पूल की घटना के बारे में बताते हैं। डेलस और इंस्पेक्टर तफ्तीश करने उसी स्विमिंग पूल पे पहुंचते हैं। उन्हें चेंजिंग रूम में चारों तरफ खून के निशान मिलते हैं। वे समझ जाते हैं कि वे किसी बड़ी मुसीबत में हैं। फिर वे सब जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। पावर प्लांट में चोट लगने के कारण प्रेडेटर का खून बह रहा होता है। वो खुद ही अपना ऑपरेशन कर अपने घाव को सीता है। दूसरी ओर डेलस इंस्पेक्टर को समझाता है कि उन्हें अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी होगी, इसलिए वे बंदूक लेने गन स्टोर में जाते हैं। उधर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की सैन्य टुकड़ी शहर पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर रेडियो से उस सैन्य टुकड़ी से संपर्क साधने में सफल हो जाता है। टुकड़ी का एक सैनिक इंस्पेक्टर को बताता है कि वे लोग मुख्य चौराहे पे आ चुके हैं। तभी उस टुकड़ी पे एलियन हमला बोल देते हैं और सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। इंस्पेक्टर ये सब वायरलेस पर सुन रहा होता है। तभी 2 कर्मचारी स्टोर के अंदर आ जाते हैं और वो भी उनके संग हो जाते हैं। फिर लेडी सोल्जर भी अपनी बच्ची संग उस स्टोर में आ जाती है। वे लोग उसे भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा वार्ड में प्रेडेलियन आ जाता है। वो वहां प्रेग्नेंट महिला के मुंह से उसके गर्भ में अपने अंडे डाल देता है। प्रेडेलियन में यह क्षमता विकसित हो गई थी कि अब वो सीधे अपने मुंह से ही किसी भी प्रेग्नेंट महिला के शरीर में अंडे डाल सकता था। गन स्टोर में प्रेडेटर आ जाता है और डेलस को उल्टा टांग देता है ताकि एलियंस को वहां आने के लिए अट्रैक्ट कर सके। लेडी सोल्जर से बंदूक लेकर डेलस खुद को आजाद करता है।
तभी वहां एलियन आ जाते हैं। प्रेडेटर एक एलियन को डैलस के सामने चीर के रख देता है। तभी वहां बाकी लोग भी आ जाते हैं। प्रेडेटर उनके हाथ में हथियार देख उन्हें भी मारने लगता है। एक एलियन डेल को दबोच लेता है। तभी ऊपर से प्रेडेटर उस एलियन को मार गिराता है। एलियन का खून डेल के चेहरे को गलाता हुआ उसे एक भयंकर दर्द भरी मौत मार देता है। अब वहां प्रेडेटर और एलियन के बीच युद्ध छिड़ जाता है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर जच्चा बच्चा वार्ड में पहुंचता है तो वो कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी रूह कांप उठती है। उसकी आंखों के सामने ही एक मां की गर्भ फाड़ के कई एलियन के बच्चे बाहर निकल रहे थे। तभी प्रेडेलियन आकर उस डॉक्टर की आंख और नाक छेद देता है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर और बाकी लोग भागते भागते सैन्य टुकड़ी के क्षेत्र मुख्य चौराहे पहुंच जाती है। वे लोग वहां से हथियार उठा लेते हैं। फिर इंस्पेक्टर वायरलेस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के कर्नल से संपर्क साधता है। कर्नल उसे बताता है कि आधे घंटे में गिलियम स्क्वायर पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स लोगों को शहर से निकालने पहुंच रहे हैं। फिर वे सब एक मिलिट्री गाड़ी में बैठकर गिलियम स्क्वायर की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद ही लेडी सोल्जर गाड़ी को रोक देती है। वो सबको बताती है कि उसे दाल में कुछ काला लग रहा है। गिलियम चौराहा शहर के बीचों बीच है और वहां तो सभी तरफ से एलियन आ रहे होंगे। वो आगे कहती है कि उसे लग रहा है कि सुरक्षा एजेंसी उनसे झूठ बोल रहे थे। तभी उनमें से एक औरत कहती है कि यह गलत है, गवर्नमेंट लोगों से झूठ नहीं बोलती। उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए लेडी सोल्जर आगे बताती है कि आर्मी हमेशा पहले किसी भी बढ़ती हुई समस्या को रोकथाम करने की सोचती है। इस पर इंस्पेक्टर पिनकते हुए कहता है कि अगर लेडी सोल्जर गाड़ी नहीं चलाएगी तो वो खुद चल लेगा। लेकिन डैलस लेडी सोल्जर के तर्क को सपोर्ट करता है। लेडी सोल्जर कहती है कि अगर उन्हें जान बचानी है तो खुद ही इस शहर से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। इस पर बाकी लोग बताते हैं कि उस शहर में 2 ही जगह हेलीकॉप्टर हैं, पहला एयरपोर्ट में और दूसरा हॉस्पिटल में। एयरपोर्ट उनकी पहुंच से बहुत दूर था तो वे लोग हॉस्पिटल जाकर हेलीकॉप्टर लेने का प्लान बनाते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर तर्क देता है कि हॉस्पिटल का हेलीकॉप्टर अब तक दूसरे लेके जा चुके होंगे। इस पर लेडी सोल्जर कहती है कि उन्हें एक चांस जरूर लेके देखना चाहिए। तभी वहां कुछ और लोग एक ट्रक में आ जाते हैं। वे लोग गिलियम स्क्वायर जा रहे थे। इंस्पेक्टर और एक औरत लेडी सोल्जर की गाड़ी से उतरकर ट्रक में गिलियम स्क्वायर जाने का फैसला कर लेते हैं। जाते हुए डैलस इंस्पेक्टर को एक वायरलेस सेट देता है ताकि वे लोग कांटेक्ट में रह सके। इसके बाद ट्रक गिलियम स्क्वायर की ओर और लेडी सोल्जर की गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ती है। हॉस्पिटल पहुंचने पर लेडी सोल्जर और बाकी लोग देखते हैं कि वहां माओ की फटी हुई लाशें पड़ी थी। उसी हॉस्पिटल की छत पे हेलीकॉप्टर के पास प्रेडेटर खड़ा हुआ था। वो ऊपर से अस्पताल में प्रवेश करता है। वहीं नीचे से लेडी सोल्जर और बाकी लोग छत की तरफ बढ़ रहे थे। प्रेडेटर हॉस्पिटल में एलियंस को खोज रहा था। उधर एलियंस लेडी सोल्जर और उसके साथियों पे हमला बोल देते हैं। जवाबी कार्रवाई में वे ताबड़तोड़ गोलियों से एलियंस को फाड़ रहे होते हैं। इस हमले से घबराकर जैसी एक दरवाजा खोल के वहां से भागती है। रिकी और बाकी लोग भी जैसी को रोकने उसके पीछे भागते हैं। उधर हॉस्पिटल के अंदर ही प्रेडेटर और एलियंस के बीच युद्ध चल रहा था। तभी एकाएक बहुत से एलियंस तेजी से प्रेडेटर की ओर बढ़ने लगते हैं। प्रेडेटर अपना तेज धार चक्र एलियंस की तरफ पूरी ताकत से फेंकता है। चक्र एलियंस को काटते हुए उधर से भाग कर आती हुई जैसी के शरीर में घुस जाता है और उसे दीवार पे गाप देता है। जैसी को मरा देख रिकी पागलों की तरह प्रेडेटर पे गोली चलाता है और उसकी तरफ भागता है। इससे पहले कि प्रेडेटर कुछ समझ पाता एक एलियन उस पर झपट पड़ता है और वो एलियन प्रेडेटर को लेकर नीचे लिफ्ट के टनल में गिर जाता है। रिकी लिफ्ट के टनल में भी गोलियां चलाता है। फिर वो वहीं पड़ी प्रेडेटर की गन उठा लेता है। तभी एक भालानुमा पूंछ आकर रिकी के अंदर घुस जाती है। वो पूंछ प्रेडेलियन की थी। डैलस प्रेडेलियन पे अंधाधुंध गोलियां चलाता है। वो प्रेडेलियन रिकी को वहां छोड़ के भाग जाता है। प्रेडेटर अभी मरा नहीं था। उसके दहाड़ने की आवाज आती है। फिर लेडी सोल्जर, उसकी बच्ची, डैलस और घायल रिकी वहां से छत की तरफ भागते हैं और बहुत सारे एलियंस आते ही जा रहे थे। इंस्पेक्टर का ट्रक जब गिलियम स्क्वायर पहुंचता है तो वहां पे इंसानों का हुजूम लगा हुआ था। वो एलियन से मुकाबला करने लगता है। हॉस्पिटल की छत पे चारों ओर से एलियन उन्हें घेरने लगते हैं। डैलस बाकी सबको हेलीकॉप्टर में जाने को बोलता है और वो वहीं एलियंस का मुकाबला करने के लिए रुक जाता है। वो प्रेडेटर की गन से एलियंस को मारने लगता है। लेडी सोल्जर, बच्ची और रिकी हेलीकॉप्टर में चढ़ जाते हैं।
लेडी सोल्जर हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर देती है। उधर डेलिस के हाथ में गन लोड हो ही रही थी कि एक एलियन ठीक उसके ऊपर आ जाता है। तभी गन लोड हो जाती है और वो उस एलियन के परखच्चे उड़ा देता है। सामने से दूसरा एलियन उसकी ओर भागता हुआ आ ही रहा होता है। तभी जमीन फट जाती है और वो एलियन उछलकर गिर जाता है। प्रेडेटर वहां आ चुका था। मौके का फायदा उठाकर डेलिस वहां से भाग जाता है। फिर प्रेडेटर अपना जुल्मी हंटर निकालकर एलियन की वो पूजा करता है कि हंटर के एक वार से ही एलियन के शरीर के छितरा छितरा हो जाते हैं। तभी प्रेडेलियन भी वहां पहुंच जाता है। उधर डेलिस भी हेलीकॉप्टर में आकर बैठ जाता है। फिर वे सब हेलीकॉप्टर में बैठ के वहां से उड़ जाते हैं। वहीं छत पे प्रेडेटर और प्रेडेलियन के बीच घमासान मचा हुआ था। प्रेडेटर को अपनी बराबरी का शिकार मिल गया था। वो अपने सारे हथियार, कवच और मास्क को उतार के युद्ध करने लगता है। दोनों ने एक दूसरे को बुरी तरह से घायल कर दिया था। गिलियम स्क्वायर पे एलियन से लड़ते हुए इंस्पेक्टर और बाकी लोग रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का इंतजार कर रहे थे। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर तो नहीं आता, लेकिन सुरक्षा एजेंसी द्वारा भेजा गया विमान आके एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देता है, जिससे पूरा का पूरा शहर एक जोरदार विस्फोट से तबाह हो जाता है। उस शहर में ना कोई एलियन बचता है, ना प्रेडेटर और ना ही कोई इंसान। इस विस्फोट के झटके से लेडी सोल्जर का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। वहां जंगल के बीच में उन्हें किसी की आहट सुनाई पड़ती है। उन्हें लगता है कि वहां भी एलियन आ गए हैं, लेकिन असल में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के सैनिक वहां पर आए थे। वो डेलस से उसकी प्रेडेटर गन ले लेते हैं और उन चारों को इलाज के लिए अपने साथ ले जाते हैं। इस घटना के 375 साल बाद एक मिलिट्री स्पेसशिप में कुछ गुंडे घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें एक औरत अकेले बास्केटबॉल खेलती हुई दिखाई देती है। वो औरत और कोई नहीं बल्कि रिप्ली थी। वही रिप्ली जिसने एलियन क्वीन को अपने शरीर में लिए खौलते धातु में कूदकर अपनी जान दे दी थी। लेकिन ये तो जिंदा है। कुछ गुंडे उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। रिप्ली उन्हें उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। गुंडों के बेहद ताकतवर प्रहार भी रिप्ली की नाक से सिर्फ थोड़ा सा खून ही निकाल रहे थे। गुंडों को सबक सिखाने के बाद रिप्ली वहां से चली जाती है। जिस जगह रिप्ली का खून गिरा था वो जगह गलकर उसमें छेद हो गया होता है, बिल्कुल एलियंस की खून की तरह। और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस लेकर आ पाएं।